देखो आज हमारे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग इस चैनल पे इसी टाइप के ट्रिकी क्वेश्चंस करते रहते हैं, बेसिक मैथ के क्वेश्चंस भी करते हैं, जिससे कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जैसे एसएससी है या इस टाइप के कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उनमें आपको हेल्प हो सके। और क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन सारे क्लासेस के क्वेश्चंस अक्सर आपने देखा होगा कि रीजनिंग या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में रीजनिंग के तौर पे पूछ लिए जाते हैं और इस टाइप के इजी क्वेश्चंस भी बनाना थोड़ा टफ लगने लगता है। तो इन क्वेश्चंस में बस ट्रिक होती है। अब देखो इसमें दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन में, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। अब इसको अलग अलग दोनों पार्ट को सॉल्व करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, बिना कैलकुलेटर के करना है। ठीक है, तो पहले पार्ट को हम लोग ये जो √4 + 2 √3 है ना, इसको हम लोग अज्यूम करेंगे √a + √b। ठीक है, ये अज्यूम कर लिया है। ठीक है, अब इसको अज्यूम करने के बाद क्या करना चाहिए, सबको पता है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 4 + 2 √3। ओके, और यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे तो a + b और प्लस में 2 √a × b। कैसे हुआ, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दिया तो ये a हो गया, ये b हो गया और ये 2 × a b। यहाँ पे रूट है तो रूट के साथ में a b आ गए। ठीक है, अब इसमें देखो सिंपली हम लोग देख सकते हैं, कंपैरिजन कर लो। ये जो पार्ट है इसको 4 से कंपेयर करो और बचा हुआ दोनों कंपेयर करने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि a + b हमारा 4 आएगा और 2 √3 ये हमारा 2 √ab के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया तो हमारा √ab ये हमारा √3 के बराबर हो गया। यहाँ से ab को हम लिख सकते हैं 3। अब देखो दो इक्वेशन हमें मिल गई, ये दोनों इक्वेशन से हम लोग a और b की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। अब देखो a और b की वैल्यू कैसे करेंगे, इसके लिए हमें a - b चाहिए। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, हम लोगों को पता है ना, a - b का होल स्क्वायर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a² + b² - 2ab। अब यहाँ से हम लोग a - b को कैसे लिखते हैं, पढ़ा होगा ना ये बचपन में, और या अभी आप इन्हीं क्लासेस में हैं तब भी आप लोग लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर -4ab। अब ये 4ab कहाँ से आया, देखो ऊपर a² + b² था ना, तो यहाँ पे माइनस का 2ab और प्लस का 2ab दोनों ऐड कर दिए तो यहाँ से प्लस वाले ने मिलके a + b का होल स्क्वायर बना दिया और माइनस वाला यहाँ जुड़ के 4ab बना दिया। ठीक है, अब देखो दोनों चीज़ें पता हैं तो पुट कर देंगे। a + b की वैल्यू हमारा 4 है तो इसको 4 पुट कर दिया, स्क्वायर कर दिया, -ab की जगह पे 3। ओके, अब ये 16 हो जाएगा और ये 12, तो 16 - 12 4। यहाँ पे हम लोग 4 लिख सकते हैं और √4 = 2। तो a - b हमारे पास आ गया 2। अब a + b पता है, a - b पता है, तो a और b की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं ना। तो देखो a - b हमें पता लग गया है, ये हमारे पास है 2 और a + b हमारे पास है 4। तो एक बार इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करेंगे तो b से b तो कैंसिल हो जाएगा और a ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास 2a हो जाएगा। और ऐड कर रहे हैं
तो यहाँ पे 4 और 2 ये भी ऐड हो जाएगा ना, ऐड ही तो कर रहे हैं, तो ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो a की वैल्यू ऊपर किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें कर दो या फिर इसमें कर दो। तो मैं a प्लस b में पुट कर देता हूँ a की वैल्यू 3, तो b क्या आएगा 4 माइनस 3, तो b की वैल्यू आएगी 1। यहाँ से a और b हमें पता लग गया, ठीक। तो a और b को हम लोग ऊपर पुट कर देंगे। ये जो हमने अज्यूम किया था ना 4 + 2√3 का रूट, इसको अज्यूम किया था ये, तो यहाँ पे a और b की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। a की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, a की वैल्यू हमारे पास 3 आई और b की वैल्यू हमारे पास 1 आई, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू हमने रख दी 3, तो √3 प्लस √1, b की वैल्यू 1 रखोगे तो √1 1 होता है, तो √3 + 1। तो जो हमारा पहला पार्ट था उसकी वैल्यू हम लोग √3 + 1 ले आए। अब इसी तरह से हम लोग दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। दूसरे पार्ट को 4 - 2√3, अब इसको भी सेम √a माइनस √b, अब यहाँ पे माइनस करके मान लिया, पहले हम लोगों ने प्लस माना था, तो इसको भी दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक। इधर स्क्वायर करोगे तो a² + b² - 2ab, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस, तो -2ab, ab की जगह पे रूट है तो रूट के साथ में लिखेंगे, ठीक है। अब कंपेयर कर दो यहाँ पे भी, तो a + b हमारे पास 4 आया और यहाँ से भी हमारे पास सेम चीज़ मिल रही है, 2√ab इज इक्वल टू 2√3, तो यहाँ से भी ab की वैल्यू हमारे पास क्या आई 3, ठीक है। दोनों चीज़ें हमारे पास सेम आ गई। तो जब सेम इक्वेशन है तो सेम वैल्यूज़ भी आएंगी, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई 3 और b की वैल्यू हमारे पास 1। तो यहाँ से भी हम लोग सेकंड पार्ट को भी लिख सकते हैं आराम से। ये a और b की वैल्यूज़ पुट कर दो इसमें, तो हम लोग लिख सकते हैं √3 माइनस आएगा ना यहाँ पे, तो माइनस के साथ में √1 को 1 लिख दो, √3 - 1। अब दोनों पार्ट की वैल्यूज़ हमें पता लग गई, एक की आई √3 + 1 और दूसरे की √3 - 1। दोनों को पुट कर देंगे, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन बेसिक्स नहीं पता होते हैं तो छूट जाते हैं। तो इसकी जगह पे देखो हम लोग रख देंगे सिंपली √3 + 1 रख दो, और सेकंड पार्ट में हमारे पास √3 - 1 आया, तो ये वाला प्लस देखो, अब यहाँ पे √3 - 1, अब देखो +1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और √3 दोनों प्लस हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2√3। तो हमारा इतना बड़ा एक्सप्रेशन था, उसको सॉल्व करके हम लोग एक क्वेश्चन मार्क की जगह पे 2√3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है। इस तरह से हमने बिना कैलकुलेटर के इसको सॉल्व कर लिया। इसी तरह के क्वेश्चंस इस चैनल पे मिलते रहते हैं और बेसिक मैथ के क्वेश्चन मिलते रहते हैं। कभी कभी मैं सीरीज भी चलाता हूँ जिसमें हाई स्कूल लेवल के या 12th लेवल के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो ओवरऑल मैथ का एकदम बढ़िया फील लेने के लिए सब्सक्राइब कर लो।